जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से सेशन के साथ में जुड़िए और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके दोस्त साथी जुड़ सके। लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर के उन टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे जिसे हम रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, जहां पर पर्टिकुलर किसी एक डेट को कोई दिन बता दिया जाता है और उस दिन के बेस पर हमें डिसाइड करना होता है कि दिए गए आगे का जो दिन दिया गया है, डेट दी गई है, उस दिन कौन सा दिन होने वाला है। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। आज हम उसी क्लास को अपने आगे बढ़ाते हैं और आगे से जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं उनका हम डिस्कशन करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो एक पहला टाइप था कि जब आपके केवल डेट में डिफरेंस होता था, बाकी सारी चीजें सेम होती थी। चाहे मंथ की बात करोगे, चाहे वर्ष की बात करोगे। जिनकी पहली क्लास आज जुड़े हुए हैं उनको पीछे की क्लास को एक बार देखना चाहिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो हम एक क्लास में नए आगे तरीके से बढ़ते हैं। जब आपका मंथ, डेट सेम हो, ईयर की बात करोगे तो वह क्या होगा, डिफरेंस। जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने दी जाए, जब महीना सेम हो, उसके बाद से डेट भी सेम हो, लेकिन वर्ष क्या हो भाई, अलग हो। भाई इस चीज को समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पेपर में बहुत बार आते हैं, डायरेक्ट आप अपना आंसर दे सकते हो। लॉजिक भी बताऊंगा कि ऐसे ट्रिक जो बनाई गई है, क्या रीजन है बनाने का, वो सारी बातें आपसे डिस्कस की जाएंगी। जैसे हमने आपसे कहा कि 13 मार्च 1993 को यदि मान लीजिए फ्राइडे था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 13 मार्च 1999 को बोला जाए फ्राइडे था, तो 13 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा, यह दिन आपको ज्ञात करना है। भाई बोर्ड पर एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आते हैं इसके लॉजिक पर कि इसका आंसर देने के लिए हमें किस अप्रोच का सहारा लेना चाहिए। तो भाई यहाँ पर आप देखोगे तो आपके केवल वर्ष में चेंज दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारी कहानी क्या है भाई, बिल्कुल सेम है। यानी यह दोनों कंडीशन हमारी क्या दी गई है भाई, सेम दी गई। तो इस क्वेश्चन को, अप्रोच को समझिएगा, ट्रिक की बातें हम करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसका आंसर देना चाहें तो लॉजिक के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं बातों को। तो मैं साइड में लिख रहा हूं, फिर बाद में से मैं मिटा दूंगा। जैसे यदि हम आपसे कहें कि आज कौन सी तारीख है, तो आप कहोगे सर, अगर मान लीजिए आज तारीख है भाई 29 जून 2000 कितना है भाई, 2023 नहीं, आप 2022 के अकॉर्डिंग चलिए, फिर मैं बातों को समझाता हूं कि क्या होता है। अगर किसी का जन्मदिन बेटा 29 जून है और उसने जन्मदिन एक बार मनाया 2022 में, तो जब अगला साल आएगा यानी 29 जून 2023 होगा, तो आप कहोगे कि वो कितने साल का हो गया है भाई, 1 साल का हो गया। तो जब कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ मनाता है, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करता है, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, या तो वह 365 दिन बाद मनाता है, या तो कितने दिन मनाता है भाई, 366 दिन। यानी जो दिनों की संख्या होती है वो हर वर्ष में जरूरी नहीं है सेम हो। आपको पता है कि कभी 365 दिन होते हैं, तो कभी कितने दिन होते हैं भाई, 366। तो यहां से यहां तक की बात करोगे तो फरवरी कितने की मिलने वाली है, तो आप कहोगे 28 की मिलने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि दिनों की संख्या कितनी निकल कर आएगी, तो आप कहोगे सर 365। यानी 1 साल जाएंगे, कितने दिन बढ़ेंगे, 365। इसको 7 से भाग दोगे, कितने विषम दिन बचने वाले हैं, तो 1। तो आप कहोगे 29 जून 2022 से 29 जून 2023 तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 1। यानी जिसमें फरवरी 28 की पढ़ना है उसमें विषम दिन कितना मानने की जरूरत है भाई, 1। लेकिन जैसे ही कंडीशन अगले साल की जाएगी, 29 जून 2024 की बात होगी, तो भाई यहाँ 29 जून 2023 से 29 जून 2024 तक जाओगे, तो 2024 में जो फरवरी आएगी वो 28 की नहीं होगी, कितने की होगी, 29 की होगी। तो ऐसी कंडीशन में कितने दिन होंगे भाई, 366, और 7 से डिवाइड करोगे कितने दिन बचेंगे, 1 नहीं, कितने दिन बचने वाले, 2। तो कह दोगे विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 2। यानी हर 1 साल में जब हम आगे जाते हैं एग्जैक्ट डेट पर, तो या तो भाई 1 विषम दिन बचते हैं, या तो कितने दिन बचते हैं, 2। एक तो तब बचेंगे जब आपके उसमें पढ़ी गई जो फरवरी है उसमें 28 दिन हो, और यदि आपने फरवरी को 29 दिन पढ़ा हुआ है तो 1 नहीं, कितना लिखना है भाई, 2 लिखना है। अब इसी लॉजिक का हम यूज करके इसका आंसर देंगे
तो जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं, उसको बोर्ड पर देखना है। देखो भैया, अगर वर्ष का हम अंतर निकालें और हम हर एक साल को कितने दिन का मान लेते हैं भाई, 365 दिन का, तो कहोगे कितने साल का अंतर दिखाई दे रहा है, तो 18 साल का अंतर दिखाई दे रहा है। भाई बात क्लियर है। 1999 से 2017 तक कितने साल का अंतर दिखाई दे रहा है, तो 18 साल का। तो हर एक साल यदि 365 दिन के होते हैं तो एक साल में एक दिन बचते, तो 318 साल में कितने दिन बचते हैं भाई, 18। बात समझ में आई। लेकिन क्या 18 साल में 365 दिन होंगे? नहीं। तो आपका जवाब होगा सर, जब आपने फरवरी 29 की जिस वर्ष में पढ़ोगे वह लीप वर्ष रहा होगा और उसमें कितने दिन बढ़ जाएंगे भाई, तो एक दिन बढ़ जाएंगे, तो कितने होंगे भाई, 365। तो उसमें 366 होंगे, उसमें जो 365 तो निकाल लियो, छोड़े कितने हो, एक। तो भाई यहां से करोगे तो 1999 से कौन सा वर्ष आया होगा, तो आप कहोगे सर 2000 है, इसमें फरवरी हमने कितने की पढ़ी होगी, 29, तो एक दिन और जोड़ना पड़ेगा। फिर से 2004 आया होगा तो एक दिन और जोड़ना पड़ेगा, 2008 आया होगा तो एक दिन और जोड़ना पड़ेगा, 2012 आएगा तो एक दिन और जोड़ना पड़ेगा, 2016 आएगा तो एक दिन और जोड़ना पड़ेगा। तो भाई यहां से यहां तक चलोगे तो 1 2 3 4 5 आपकी फरवरी पड़ेगी, जो 29 की पड़ेगी, तो भैया कितने दिन और जोड़ देने की जरूरत है भाई, 5। तो 18 5 कितना हो जाएगा भाई, 23, और 23 को 7 से डिवाइड करो, कितना बचेगा भाई, 2। तो 2 दिन प्लस करोगे कि माइनस, तो आप कहोगे, आपका जवाब होगा सर प्लस करेंगे, क्योंकि 1999 का दिया गया है, 2017 का पूछा जाएगा, क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे। तो ट्रिक यह बनती है कि हम वर्ष का अंतर ले लेंगे, यदि हमारी डेट मंथ समान हो, ईयर चेंज हो, तो हम वर्ष का अंतर ले लेंगे और उस अंतर के बाद से हम काउंट कर लेंगे हमने कितनी बार फरवरी 29 की पढ़ी है, जितनी बार पढ़ेंगे उतने दिन और जोड़ देंगे और उन सबको जोड़कर किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। जितना रिमाइंडर बचता है, अगर आगे जाना है तो प्लस करते हैं और पीछे जाना हो तो क्या करते हैं, माइनस। तो अगर इस दिन फ्राइडे है तो सैटरडे के बाद कौन सा दिन आ जाएगा, संडे। तो इस दिन कौन सा दिन होने वाला है भाई, संडे। बात समझ में आ गई। यानी वर्ष का अंतर लेकर उसके बाद से हम काउंट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने लीप वर्ष आए होंगे या कितनी बार फरवरी 29 की पढ़ी गई होगी। याद रखना, जिसमें फरवरी 29 पढ़ी जाए बेटा उसी को लीप वर्ष काउंट करना, उतने दिन और जोड़कर किससे डिवाइड कर देंगे भाई, 7 से। चलो इसको कॉपी करना, फिर चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पर। अपने बोर्ड पर आपको लिख रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन यह है कि 17 मई 1993 को यदि सैटरडे था, तो आपसे पूछा जा रहा है भाई 17 मई 2007 को कौन सा दिन होगा भाई। तो आप वर्ष का अंतर निकालोगे तो 93 7 7 कितना, 8 बना लेना भाई, 8 नहीं इसको 9 बना लो भैया, 2000 कितना है भैया 9। तो 93 से 9 की बात करोगे तो कितने साल का अंतर दिखाई दे रहा है, तो 7 7 कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। कितने का दिखाई दे रहा है भाई, 16। 93 से 7 जोड़ोगे तो 2000 आएगा और 7 में 9 जोड़ोगे 7 7 14, तो कितना हो जाएगा भाई, 16। इसके बाद से हमें पढ़ने की क्या जरूरत है भाई, लीप वर्ष। लीप वर्ष काउंटिंग करना कितने आएंगे, तो फरवरी पढ़ा करो कितनी बार 29 की मिली होगी। तो भाई 1900 जब 96 आया होगा तब मिली होगी। उसके बाद आपका कब मिली होगी भाई, 2000 में। फिर उसके बाद से कब मिला होगा, 2004 में। इसके बाद से कब मिला होगा भाई, 2008 में। तो कितनी बार पढ़े होगे, 4। तो किससे डिवाइड करोगे, 20। 20 को किससे डिवाइड करोगे भाई, 7 से। तो 7 गुना 14 कितना बचेगा, 6। तो भाई 6 दिन आगे जाना है, तो इससे बेहतर एक दिन पीछे जाकर अपना आंसर दो। तो कौन सा दिन बचने वाला है भाई, फ्राइडे। कॉपी कीजिएगा, फिर चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को जरा 23 मार्च 2003 को मंडे था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 23 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। भाई बहुत सोच समझ कर रिप्लाई कीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन ये दिख रहा है। दूसरे क्वेश्चन की बात करोगे तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। हमने कहा 23 अप्रैल 2021 को यदि सैटरडे था, तो 23 अप्रैल 1998 को कौन सा दिन होगा। भाई 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे। पहला काम यह होना चाहिए, यहाँ 2003 का दिन दिया गया और पूछा किसका जा रहा भाई, 2020 का। तो रिमाइंडर में प्लस करोगे तो माइनस करोगे, तो आपका जवाब होगा सर आगे जाने की जरूरत, हम क्या करेंगे भाई, रिमाइंडर में प्लस करेंगे।
यहाँ की बात करोगे तो भैया यहाँ 2021 का सैटरडे बताया गया, पूछा जा रहा है 1998 का, तो इसमें क्या करने की जरूरत है, तो आपका जवाब होगा सर इसमें भी प्लस करेंगे, अभी रिमाइंडर नहीं आया तो इसमें माइनस करेंगे। यहाँ 2021 का दिया गया, पूछा किसका जा रहा है 98 का, तो पीछे जाने की जरूरत होगी, तो हमें क्या करने की जरूरत है माइनस, और यहाँ क्या करने की जरूरत है भाई प्लस। कितनी बातें समझ में आई। अब भाई वर्ष का जरा अंतर निकालना, यहाँ से यहाँ तक कि कितने साल का अंतर है, तो आप कहोगे 17 3 20 होता, कितने साल का अंतर हो गया भाई 17। इसके बाद से हम लीप वर्ष काउंट करेंगे और उन्हीं को लीप वर्ष पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना भाई, जिसमें फरवरी 29 की आए, यदि किसी वर्ष में लीप वर्ष हो लेकिन उसमें हमें फरवरी 29 फरवरी तक न जाना हो, 28 फरवरी तक ही जाना हो, तो उसे हम लीप वर्ष मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। इसके बाद से जब काउंटिंग करोगे तो 3 के बाद से कौन सा वर्ष आया, तो आप कहोगे सर 2000 कौन सा आया भाई 4, इसके बाद कौन सा आया भाई 2008, इसके बाद कौन सा भाई 12, इसके बाद कौन सा भाई 16। क्या 2020 लीप वर्ष है। और आप मार्च तक जाओगे तो जनवरी को भी पढ़ोगे, फरवरी को पूरा पढ़ोगे, फिर मार्च आया होगा, तो 20 की भी काउंटिंग करने की जरूरत है। तो भाई 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो 17 5 कितना हो जाएगा 21, 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना 0, और 0 का मतलब दिन क्या होने वाला है भाई सेम। तो इस दिन कौन सा दिन होगा भाई मंडे को। इसकी बात को जरा समझिएगा, 2021 का दिया गया, 1998 का पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा भाई माइनस में हमें आंसर देना होगा, पीछे जाना होगा रिमाइंडर के अकॉर्डिंग। भाई वर्ष का यदि अंतर लोगे तो कितने साल का अंतर दिखाई दे रहा, तो आपका जवाब होगा सर 23। लेकिन ध्यान से हमारी बात सुनना, 2021 का तो पूछ दिया गया है, पूछा 1998 का जा रहा है, तो अभी भी हम आगे किसकी तरफ चलेंगे 1998 से काउंट करेंगे कि कितने आपके लीप वर्ष बनने वाले। तो भाई 1998 के बाद से आगे जाओगे तो कौन सी श्रृंखला आई होगी, तो आप कहोगे सर 2000 आया होगा जो कि एक लीप वर्ष है, इसके बाद 2004 आया होगा, इसके बाद 2008 आया होगा, फिर से आपका 12 आया होगा, फिर से आपका 16 आया होगा, इसके बाद से कौन सा आया होगा भाई 20 आया होगा। तो 3 3 6 कितने साल बने होंगे, तो भाई 6, तो 29 हो जाएगा, और 29 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौका 28, कितना बचेगा 1। लेकिन बेटा यहाँ 1 प्लस नहीं क्या करना होगा माइनस, क्योंकि 2021 के बाद से 1998 का जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा भाई फ्राइडे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं भाई हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे देखिएगा, 12 मार्च 2004 को यदि मंडे था, तो 12 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा कि अगर 11 जनवरी 2004 को सैटरडे था, तो 11 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बहुत सोच समझ के रिप्लाई कीजिएगा। चलो भाई आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। वर्ष का अंतर कितने साल का दिखाई देगा, तो आप कहोगे सर 20 साल का अंतर दिखाई दे रहा है। भाई यहाँ 2004 का दिया गया है, पूछा 2024 का जा रहा है, इसका मतलब यह है कि हमें जो रिमाइंडर आएगा उसमें आगे जाना होगा, तो प्लस लिखने की जरूरत होगी। आगे जब चलोगे तो भैया 20 वर्ष का अंतर तो दिखाई दे रहा है। अब हमें उस वर्ष को काउंट करना है जिसमें फरवरी आपने कितने की पढ़ी है 29 की। याद रखना सबसे बेहतर तरीका यह लीप वर्ष न पढ़ के जितनी बार आपने 29 पढ़ा है उन सबको काउंट कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होगा वर्ष तो लीप वर्ष होगा 4 से भाग जाएगा, लेकिन उसे हम लीप वर्ष नहीं मानेंगे क्योंकि हम फरवरी 29 की नहीं पढ़ते हैं भाई। तो आगे काउंट करोगे तो 2004 की भाई लीप वर्ष है कि नहीं है, तो आपका जवाब होगा सर 2004 तो लीप वर्ष है, लेकिन इसे हम लीप वर्ष नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे, क्योंकि भैया 29 फरवरी को नहीं पढ़ा गया, 29 फरवरी को पढ़ा नहीं गया, इसलिए भाई क्योंकि हम तो मार्च से शुरुआत कर दिए, 12 मार्च से हम आगे जाने लगे, तो फरवरी 28 की थी कि 29 की थी उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई 2004 लीप वर्ष है, लेकिन इसकी काउंटिंग लीप वर्ष में नहीं होगी, क्योंकि फरवरी को हमने कितने दिन में पढ़ा हुआ है, तो आप कहोगे सर 29 तक नहीं पढ़े हुए हैं, मार्च से चल रहे हैं, तो फरवरी से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उसी को लीप वर्ष मानेंगे जिसमें फरवरी 29 को पढ़े होंगे। तो इसके बाद से क्या आया होगा, तो आपका जवाब होगा सर 2008 आया होगा, उसके बाद कितना आया होगा 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20। क्या 24 को लीप वर्ष मानोगे, तो जवाब होगा हाँ सर 24 एक लीप वर्ष है,
और जब हम जाएंगे 12 मार्च तक तो पहले जनवरी आई होगी, फिर फरवरी आया होगा, उसके बाद क्या होगा मार्च। तो हम फरवरी में 29 को पढ़ लिए हैं, तो भाई इसके बाद से 2024 भी लीप वर्ष है, इनको पढ़ोगे तो भैया 2 2 4 ये कितने हो जाएंगे 5, 25 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 तरीके 21, कितना बचने वाला है भाई 4। मंडे में 4 दिन जोड़ोगे तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और कौन सा दिन हो जाएगा फ्राइडे। तो भाई इस दिन कौन सा दिन होने वाला था भाई फ्राइडे। इसी लॉजिक का अगर यहाँ यूज किया जाए तो बोर्ड पर ध्यान देना कितने साल का अंतर दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे सर 16 4 20 होता है 16 का। अब हमारी बारी है लीप वर्ष पढ़ने की। तो भाई 11 जनवरी 2004 से 11 जनवरी 2020 तक जाओगे तो आगे जाना पड़ा होगा। हम 11 जनवरी से जब आगे बढ़ेंगे 2004 वाले कैलेंडर में तो फिर फरवरी आया होगा, तो 29 की फरवरी रही होगी, पढ़ा गया है, इसका मतलब 2004 एक लीप वर्ष में काउंट हुआ। 2000 उसके बाद क्या पढ़ा गया होगा 8, उसके बाद क्या पढ़ा गया होगा 12, उसके बाद क्या पढ़ा गया होगा 16, कितने हो गए भैया तो 4 है। लेकिन जब 2020 तक आप पहुंचे होगे तो यह लीप वर्ष तो है, लेकिन इसे लीप वर्ष नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए क्योंकि हम तो सिर्फ बेटा कितनी तारीख तक जा रहे हैं तो 11 जनवरी तक जा रहे हैं, तो हमें फरवरी से कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ लीप वर्ष की संख्या बेटा कितनी लिखी जाएगी 4, तो 16 4 20, और 20 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचने वाला भाई 6। तो 6 दिन आगे जाने का मतलब एक दिन कहाँ चले जाओगे पीछे, तो पीछे जाने का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा फ्राइडे, तो उस दिन कौन सा दिन निकल कर आ जाने वाला है भाई फ्राइडे। एक दो क्वेश्चन इस टाइप के और बोर्ड पे लिख रहे हैं, जरा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा भाई। उनतीस मार्च 2024 को यदि संडे था तो आपसे पूछा जा रहा है कि 29 मार्च 1996 को कौन सा दिन रहा होगा। भाई बहुत बेहतर क्वेश्चन है, यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कौन से लीप वर्ष मानना चाहिए और किसे हमें लीप वर्ष मानने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पर भाई देखना और समझते हुए चलना। भाई 1996 का बताया गया दिन कौन सा है सैटरडे, और आपसे पूछा किसका जा रहा है तो आपका जवाब होगा सर हमसे पूछा जा रहा है, भाई लिख देते 1996 को यहाँ सैटरडे बताया गया है। पूछा कब का जा रहा है तो 2020 का, तो भाई रिमाइंडर में प्लस करोगे या माइनस करोगे, तो आपका जवाब है 1996 का देकर 2020 का पूछा जाएगा, तो हमें क्या करने की जरूरत है भाई प्लस। अब इसी लॉजिक को यहाँ इंप्लीमेंट करोगे तो 2024 का दिया गया है संडे, 1996 का दिया जा रहा है, इसका मतलब हमें कैलेंडर में कहा जाना होगा पीछे। तो बेटा यहाँ प्लस नहीं करोगे, क्या करोगे भाई माइनस। कितनी बातें यदि समझ में आ गई है तो भाई कमेंट बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ोगे तो वर्ष का अंतर ले लोगे, कितने साल का अंतर दिखाई दे रहा है सर 24 साल का अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 96 4 20 हो जाएगा। उसके बाद से आगे बढ़ोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से 20 साल और कितने हो जाएंगे भाई 96 4 20 जाएगा, 4 और 20 कितना हो जाएगा भाई 24। अब लीप वर्ष पढ़ना है, और लीप वर्ष मेरी बात ध्यान से सुन लो, उसी को मानोगे जिसमें फरवरी आप 29 की पढ़े होगे। तो जरा इस बात को देखना, 29 मार्च 1996 है भाई, 96 तो लीप वर्ष है, लेकिन आप कहां से काउंटिंग कर रहे हो तो कहोगे सर 29 मार्च से चल रहे हैं। तो भाई 29 मार्च से जब आगे जाओगे तो फरवरी से कोई मतलब है क्या, नहीं। तो चाहे फरवरी 28 की रही हो चाहे 29 की रही हो, उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, इसीलिए 96 4 से भाग जाता है, लीप वर्ष होता है, लेकिन उसे हम लीप वर्ष में काउंट नहीं करते हैं। तो बात समझ में आई। तो 96 1900 लीप वर्ष नहीं मानेंगे, क्योंकि 29 फरवरी नहीं पढ़ा गया, 29 फरवरी नहीं पढ़ा गया। इसके बाद से लीप वर्ष क्या बना होगा तो आप कहोगे सर 2000, उसके बाद से क्या बना होगा 4, उसके बाद से क्या बना होगा 8, उसके बाद से क्या बना होगा 16। क्या 20 को मानोगे लीप वर्ष, तो कहोगे हाँ सर 20 को इसलिए मानेंगे क्योंकि जब 2020 में चले होंगे तो पहले जनवरी आई होगी, फिर फरवरी आई होगी, तो फरवरी में 29 दिन आए होंगे, फिर उसके बाद से 29 मार्च आया होगा। तो बेटा जब मानोगे 2020 को लीप वर्ष तो 1 2 3 4 और कितने बचेंगे भाई 5, तो 24 5 कितना हो गया 29, 7 चौका 28, कितना बचने वाला है एक दिन, तो प्लस एक दिन करोगे, और इस दिन कौन सा दिन आ जाने वाला है संडे। इस दिन हमारा आंसर क्या होने वाला है भाई संडे। क्लियर है।
इसकी बात करोगे तो भाई वर्ष का अंतर ले लो, और ध्यान रखना जब वर्ष का अंतर लोगे कितने साल का अंतर दिखाई दे रहा है भाई, 28 का। एक बात और सुन लो भाई, सबसे पहले अब 24 से तो आगे नहीं जाओगे, 24 से पीछे चलने की कोशिश मत किया करो। कैलेंडर में दोनों में सबसे पहले 1996 आता है कि 2024, तो आप कहोगे सर 96, तो 96 से 24 की तरफ चलना। तो भाई 96 लीप वर्ष है कि नहीं है, लीप वर्ष है, लेकिन भाई कहाँ से शुरू हो रहा था, आप कहोगे सर 29 मार्च से। क्या फरवरी की कोई जरूरत पड़ी नहीं, तो 96 को लीप वर्ष नहीं काउंट करोगे। तो भाई लीप वर्ष किसको काउंट करोगे, तो आप कहोगे सर 2000 को, फिर किसको काउंट करोगे 2004 को, इसके बाद से 2008 को, उसके बाद 2012 को, उसके बाद 2016 को, उसके बाद 2020 को। क्या 24 लीप वर्ष में काउंट होगा, लीप वर्ष भी है। और जब आप आगे बढ़ोगे तो 1 जनवरी आई होगी, फिर फरवरी आया होगा, फिर 29 मार्च आई होगी, तो फरवरी पूरी पड़ी गई है। इसका मतलब हमें 2024 को भी काउंट करना पड़ेगा, और काउंट करोगे तो बेटा 3 3 6 कितने हो जाएंगे 7, तो यहाँ से 28 7 अगर काउंटिंग करोगे तो 35 हो जाएगा, 0 बचेगा, और 0 बचने पर कौन सा दिन होता है, संडे, तो उस दिन कौन सा दिन होने वाला भाई, संडे। अगले टाइप पर चलते हैं, अगला टाइप क्या है उसे जरा समझना, लिखिएगा। जब आपका डेट और मंथ अलग हो और आपका वर्ष क्या बने भाई, सेम बने, तो किस तरीके से आप आंसर दोगे, इसके बारे में भाई समझ, तो किस तरीके से आप अपना आंसर दोगे। चलो बोर्ड पर आते हैं, इस क्वेश्चन को लिखते हैं कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे 3 मार्च 1993 को यदि सैटरडे था, तो आपसे पूछा जाएगा भाई 29 अगस्त 1993 को कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। तो जरा बोर्ड पर देखना, आपसे 3 मार्च का दिन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है उसी वर्ष का कि 29 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो यह जो तीसरा टाइप बनता है, जहां पर हमें जो अलग दिखाई देते हैं वो मंथ दिखाई देते हैं और डेट, लेकिन आप देखोगे तो ईयर सब में क्या है भाई, सेम। तो इसके लिए करना यह है बेटा कि जो शुरुआत के मंथ हो, शुरुआत के मंथ मतलब मार्च आता है कैलेंडर में कि अगस्त आता है पहले, तो आपका जवाब होगा सर मार्च आता है। और मार्च आता है तो स्टार्टिंग के मंथ में बचे हुए दिन लिख देना। तो भाई स्टार्टिंग का मंथ कौन सा होता है, मार्च। मार्च होता कितने दिन का है भाई, 31। 31 में कितने दिन पूरे हो चुके हैं, 3, तो कितने दिन घटा देना, 3 और किससे डिवाइड कर देना भाई, 7। तो भाई कितने दिन बचेंगे, अगर 31 में से 3 घटाओगे तो आप बचोगे 28, 29, 30, 28 बचेंगे। और 28 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितने बचने वाले हैं भाई, 0। तो भाई मार्च में कितने दिन बच जाएंगे भाई, 0। सुनना ध्यान से, जब आपके केवल वर्ष सेम हो, बाकी सारी कहानी अलग हो, तो जो शुरुआत का मंथ मिले, शुरुआत का मंथ मतलब जो कैलेंडर में सबसे पहले आए, तो डिसाइड करना भाई मार्च आता है कि अगस्त, मार्च आता है। तो मार्च में बचे हुए दिन कितने हैं, तो आप कहोगे सर 3 दिन पूरे हुए हैं, तो 28 दिन बचे होंगे। और 28 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद आगे महीने के विषम दिन लिखना भाई। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 31, तो कितने दिन बचने वाले हैं भाई, 2। अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर मई। मई में कितने दिन होते हैं, 3। मई के बाद क्या आ जाएगा, जून। जून में कितने दिन होते हैं भाई, 2। जुलाई में यदि बात करोगे कितने दिन होते हैं, 3। और अगस्त की बात करोगे तो लास्ट मंथ का याद रखना, केवल कितने तक जाना है, 29 अगस्त। तो अगस्त को हम पूरा 31 9 काउंट करके कितने दिन काउंट करेंगे भाई, 29। और 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौका 28, कितना बचेगा भाई, 1। जरा देखना इसमें कट पिट करना, 3 3 6 कितना हो जाएगा, 7। कितना दिन बचा भाई, 4 दिन। अब 4 दिन बचा है, मार्च का दिन दिया गया है, अगस्त का पूछा जा रहा है, तो मार्च के बाद अगस्त आता है, तो प्लस करोगे कितने दिन भाई, 4 दिन। या कितने दिन कर सकते हो पीछे भाई, 3 दिन। तो 4 दिन आगे करोगे, सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, और कौन सा दिन आ जाएगा, वेडनेसडे। तो उस दिन कौन सा दिन होगा भाई, वेडनेसडे। करना कुछ नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन दिखाई दे तो जो शुरुआत के मंथ है वहां से बचे हुए दिन को लिखकर किससे डिवाइड कर देना, 7 से, और क्या लिख देना, विषम दिन। आगे महीने के विषम दिन लिखते चले जाना,
लास्ट महीने का ध्यान से सुन लेना, सिर्फ उतने ही दिन लिखना जितने दिन जाना है, और उन सबको किससे डिवाइड करना भाई 7 से। लॉजिक यह है कि 7 का हम पेयर बनाएंगे, 3 मार्च को सैटरडे है तो 10 मार्च को सैटरडे पड़ेगा, फिर 17 मार्च को सैटरडे पड़ेगा, फिर 24 मार्च को सैटरडे पड़ेगा। तो 7 दिन के पेयर में जाने से बेहतर है दिन को 7 से हम डिवाइड करके विषम दिन लिख कर जा सकते हैं या अपना आंसर आसानी से दे सकते हैं। इस बेस पर भाई दूसरा क्वेश्चन देखना, हम आपके सामने लिखते हैं। 30 सितंबर 2017 को यदि मंडे था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 4 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा। चलो भैया आप सोच कर बताओ, कैलेंडर में हमें आगे जाने की जरूरत पड़ेगी कि पीछे। तो आपका जवाब होगा सर हमें दिया किसका गया है भाई सितंबर का, और पूछा किसका जा रहा है भाई मार्च का। तो सितंबर से हमें किसकी तरफ बढ़ना होगा भाई पीछे की तरफ, और तब मिलेगा मार्च। तो यहाँ पे प्लस नहीं, क्या करना होगा भाई माइनस। तो यहाँ क्या करना होगा रिमाइंडर में भाई माइनस। समझ में आ रही है। हमने कहा यदि आगे के महीने का दिन बता दिया जाए और पीछे के महीने का पूछा जाए तो हमेशा आप रिमाइंडर में माइनस करके लिखते हो। ये पहली क्लास में हमने सारी बातें डिटेल में बता रखी है। इस लेकिन करना आपको ये वही काम है कि सितंबर और मार्च में सबसे पहले कैलेंडर कौन सा आपका आता है, तो आप कहोगे सर मार्च का आता है। तो भाई शुरुआत अभी भी हम किससे करने वाले हैं, मार्च से, क्योंकि हमें भाई विषम दिन लिखने हैं। तो मार्च से जब काउंटिंग करोगे तो 4 दिन पूरे हो गए, कितने दिन बचे भाई 31। 31 में से 4 घटा दोगे तो 11 में 4 17 27 बचेगा, और 27 को यदि 7 से डिवाइड करोगे तो 7 तक 21 कितना बचने वाला है। तो आपका जवाब होगा सर 6। तो मार्च में कितने दिन बचेंगे 6। अप्रैल की यदि बात करोगे कितने दिन बचेगा भाई 2। मई की बात करोगे कितने दिन बचने वाले हैं 3। इसके बाद यदि आप जून की बात करोगे कितने दिन बचने वाले हैं तो 2। और जुलाई की यदि बात करोगे तो आपके कितने दिन बचने वाले हैं 3। अगस्त की बात करोगे कितने दिन बचने वाले हैं 3। ये विषम दिन लिख रहे हैं भाई, ध्यान होगा आपको पता होगा। सितंबर में कितने दिन होंगे, तो आप कहोगे सर सितंबर लास्ट है और कितने दिन तक जाना है, केवल 30 जाना है। तो 30 पूरा ही जाना भाई, 7 से डिवाइड करोगे 7 चौका 28, कितना दिन हो जाएगा भाई 2। ये चीज ध्यान देना कि लास्ट जब महीना आए उसमें उतने ही दिन की काउंटिंग करना जितने दिन तक जाना है। तो 30 तक जाना था तो पूरे की हमने काउंटिंग कर ली। अब इन सबको भाई 7 से डिवाइड करना, 2 2 4 3 कितना हो जाएगा 7। इसके बाद से 6 3 9 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, और 14 को जब 7 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा भाई 0। और 0 का मतलब कहानी सेम होगी, -0 का भी मतलब सेम होगा। तो इस दिन कौन सा दिन आने वाला है भाई मंडे ही आएगा। तो इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा भाई मंडे हो जाएगा। चीजें यदि क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि यस सर हमारी सारी चीजें क्लियर है, ताकि हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ सके। चलो भाई, इसी में से एक और भी क्वेश्चन आता है इसी टाइप का, जरा उसको भी ध्यान से सुन लेना। उसमें कहानी क्या होती है कि उसमें डेट आपके सेम होते हैं। जैसे हम कहते हैं भैया 13 अप्रैल 1997 को सैटरडे था, और आपसे पूछे कि 13 अक्टूबर 1997 को कौन सा दिन था। भाई अभी भी बिल्कुल अप्रोच आपकी वही होनी चाहिए, कोई अलग से तरीका मत सीखिएगा। ट्रिक बहुत सारी है लेकिन ट्रिक इसमें लगाने की जरूरत नहीं, उतने ही टाइम में आप अपना आंसर दे सकते हैं। करना अभी भी आपको है कि शुरुआत भाई अप्रैल से होता है कि अक्टूबर से, तो आप कहोगे सर अप्रैल से। तो अप्रैल से बचे हुए दिन भैया बताना कितने हैं। तो अप्रैल में होते हैं 30 दिन, बचे कितने भाई 13 पूरे हो गए। तो भाई कितने बचे, तो आप कहोगे 10 में से 3 जाए कितने बचे 7, 2 में जाए 17 दिन, और 17 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 गुना 14, कितने दिन बच जाएंगे भाई 3। तो अप्रैल में कितने दिन बचेंगे भाई 3। इसलिए 13 दिन पूरा हो गए तो बचे कितने दिन भाई 17। 17 को 7 से डिवाइड करने पर कितना दिन बचेगा भाई 3। अप्रैल के बाद क्या जाता है तो मई आता है, मई में कितने दिन भाई 3। उसके बाद क्या आ जाता है जून में कितने दिन भाई 2। जुलाई में कितने दिन बचने वाले, तो आपका जवाब होगा सर 3। अगस्त की बात करोगे तो अगस्त में कितने दिन बचने वाले 3। सितंबर की बात करोगे तो 30 दिन का होता है, कितने दिन बचने वाले 2। अक्टूबर की बात करना भाई, लेकिन ध्यान देना अक्टूबर में सिर्फ कितने दिन जाना है 13। तो हम भाई पूरे दिन की काउंटिंग ना करके सिर्फ 13 दिन की काउंटिंग करोगे तो 7 से कम 7 कितना बचेगा भाई 6, 13 हो जाएगा। अब भाई 7 के पेयर निकालने हैं तो भाई यहाँ से देखना 2 2 4 3 कितने हो जाएंगे भाई 7। भाई इसके बाद से करना 3 3 6 3 9 9 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 1।
लेकिन एक दिन यहाँ प्लस करना है कि माइनस, तो आपका जवाब होगा सर अप्रैल का दिया, अक्टूबर का पूछा जाएगा तो प्लस करेंगे, तो सैटरडे के बाद से कौन सा दिन आ जाएगा भाई, संडे का। चीजें आपको क्लियर है? हर एक में जितने टाइप्स बनते हैं उन सारे टाइप्स को कवर किए हैं। इतनी 6-7 लेक्चर की क्लास हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कैलेंडर फिर दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े, फिर जो भी क्लासेस अपलोड हुई हैं उन सभी को अगर ईमानदारी के साथ में आप देखेंगे तो प्रॉमिस करते हैं कि आपको दोबारा कैलेंडर को न पढ़ने की जरूरत होगी, ना ही किसी क्वेश्चन में आपका डाउट आ सकता है। चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप से लिखते हैं, आंसर दीजिएगा। 27 नवंबर 2023 को यदि सैटरडे था तो आपसे पूछा जा रहा है भाई 27 मई 2023 को कौन सा दिन। भाई दिन किसका दिया गया, नवंबर महीने का। पूछा किसका जा रहा, मई महीने का। पीछे जाना होगा कि आगे, तो आप कहोगे सर माइनस लगाना होगा। और कैसे रिमाइंडर पता करेंगे, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर निकालने के लिए अभी भी सबसे पहले मई आएगा कि नवंबर, तो आप कहोगे सर मई आएगा। मई में कितने दिन होते हैं, 31 कितने दिन हो चुके हैं, 27, तो कितने दिन बच जाएंगे, तो बचेंगे कितने दिन भाई, 4 दिन। मई के बाद भाई जून का लिखोगे कितने दिन बचेंगे, 2। जुलाई की बात करोगे कितने दिन बचेंगे भाई, 3। अगस्त की बात करोगे कितने दिन बचने वाले हैं, 3। अगर अगस्त के बाद सितंबर की बात करोगे कितने दिन बचने वाले हैं भाई, 2। सितंबर के बाद अक्टूबर की बात करोगे कितने दिन बचने वाले हैं, 3। नवंबर की कहानी है भाई, लास्ट महीने में याद रखना केवल कितने तक जाना है, तो आपका जवाब होगा 27 तक। तो 7 × 21 कितना बचने वाला है भाई, 6। तो 6 बचेगा, इसमें से पेयर निकालना भाई, 4 दिन कितना हो जाएगा भाई, 7। 4 दिन कितना हो गया आपका, 7। इसके बाद से 2 3 2 5, तो कितना हो गया 7। 6 3 9 9 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 2 विषम दिन बचेंगे। 6 3 9 9 को 7 से भाग दोगे 2, और 2 यहाँ प्लस करने की जरूरत है तो माइनस, भैया तो यहाँ माइनस, यहाँ 1 लिख दिया गया था, वो गलती से लिखा गया तो -2। तो एक दिन पीछे जाओगे तो फ्राइडे, इसके दिन जाओगे भाई कौन सा दिन होने वाला है भाई, थर्सडे। नवंबर का दिया गया था, मई का पूछा गया, इसका मतलब कैलेंडर में हमें कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा सर हमें पीछे जाकर आंसर देना पड़ेगा। चीजें आपको क्लियर है? आज हमने इंडिविजुअल जितने भी टाइप से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी टाइप का हमने बेसिक से डिस्कस कर लिया है। अब आगे आपकी अप्रोच क्या होगी, कौन से टाइप पढ़ाए जाएंगे, उसे हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इस क्लास को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता है और पढ़ाने का भी मजा आता है। तो भाई शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में भाई। जय